हर देश में कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी कहीं ना कहीं से इटली, फ्रांस, कनाडा, ऑफ यूएसए, सो मच, एंड कहीं पे भी चले जाओ यू फाइंड इंडियन पीपल वर्किंग देयर. गूगल CEO is Indian, right? So how much more evidence do you need that Indian people are capable? Correct. You don't need any more evidence than that. Correct. We are capable. We are capable. We are the country who has the largest population in the world, and we got 6 gold medals in the Olympic. तो वो 300 वर्ड्स वाला क्या इशू था ऐसे पूरे केस में? इशू बहुत सिंपल है, मैं एक वर्ड में समझाता हूँ. बहुत बहुत सिंपल इशू है किसी को भी समझने के लिए. सिर्फ एक वर्ड चाहिए उसको समझाने के लिए और समझने के लिए. Bullshit. But no matter how much our parents tell us that they had a hard life, this is hard for us. Because जब उनका टाइम था महंगाई इतनी नहीं थी. जब उनका टाइम था इन्फ्लेशन हर दिन ऊपर नहीं जा रही थी. 2-3 साल पहले मेरे एक फ्रेंड था और उसको मोलेस्ट किया गया था किसी लड़की ने इन मेट्रो. तो ही वेंट टू पुलिस एंड आस्क्ड देम कि ये हुआ है तो आई वांट टू फाइल एन रिपोर्ट. डू यू नो व्हाट द पुलिस सेड? पुलिस सेड एंड आई कोट कि तू भी मजे ले लेता. हाय गाइस, वेलकम बैक टू बिजनेस एंड बियॉन्ड. सो कोलकाता रेप केस के बाद मुझे लगता है कि टू गेट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पीपल काफी अच्छा रहेगा. सो वी हैव टुडे निशांत विद अस. निशांत, कैन यू गो अहेड विद अ क्विक इंट्रोडक्शन? Of course. Thank you for calling me here. My name is Nishant Malhotra. I study in Canada. I study criminal justice, Winnipeg, and I am from a law family, kind of. My father is a lawyer. My grandfather was a lawyer as well. So I know a bit about law, which is what I'm hoping we talk about today. So आपने कहा कि आपके फादर और ग्रैंडफादर लॉयर है. इंडिया में? Practicing in India? India, yeah. Okay. So why did you choose Canada? And what is your degree? आपने कहा आपकी डिग्री है criminal justice. Criminal justice, yes. What is it? Okay, firstly, the question मैंने Canada क्यों choose किया है, just like because my father and my grandfather they practice law here. My father has been practicing law for 25 years now. मैंने Canada इसलिए choose किया because शुरू में हमने ये सोचा था कि we need to link India and Canada because India और Canada में बहुत बच्चे जाते हैं. Correct. India से Canada बहुत बच्चे जाते हैं. So we thought that we could help a lot of them because immigration laws बहुत strict हैं आज और भी strict हो चुके हैं. So we thought we could help them make some profit on the way. But the thing is, now what I think is just that I was looking for something new. My father, my grandfather had been doing it for like combined 50-60 years, and I just wanted to do something new, but still in the same field, so I can get their guidance. Second thing, मेरी डिग्री जो है क्रिमिनल जस्टिस, यस, वो डिग्री मेरे लिए बहुत रास्ते खोलती है बिकॉज मेरा कुछ पक्का नहीं था कि मैंने लॉ ही करनी है या फिर मैंने स्पेशल ऑपरेशंस में जाना है, व्हिच इज अ लॉ एनफोर्समेंट काइंड ऑफ थिंग. सो प्रीटी मच द सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट. हमने लॉ, जब कोई लॉयर बनता है वो मुंह से गोलियां चलाता है, तो मेरा दूसरा रास्ता ये था कि मैं एक्चुअल गोलियां चलाऊं. सही. That's it. That's तो अब डिसीजन फाइनल हो गया कि कहाँ जाना है? Almost 90% I think. क्या है वो? 90% I think I'm gonna be a lawyer. Okay. Yeah, criminal lawyer. Yeah. Great. तो हम इंडिया और कनाडा की बात करते हैं और आपने कहा उसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया से कनाडा. करेक्ट. उसको दूसरा पंजाब भी कहते हैं. बिल्कुल. तो what are some laws in India which should be in Canada and some laws in Canada which should be in India? अगर होता तो बेटर होता, ऐसा कुछ. जो लॉज इंडिया में हैं जो कनाडा में होने चाहिए थे, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग इज प्रोसिक्यूशन. बिकॉज जो पावर इंडियन पुलिस के पास है, जो पावर्स इंडियन लॉ एनफोर्समेंट के पास है, वो यहाँ कनाडा में नहीं है. वहाँ कनाडा में नहीं है, आई एम सॉरी. बिकॉज व्हेन देयर इज अ रॉबरी और अ थेफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, अ लिटिल बिट, नॉट मोर देन $500 theft from any store, any supermarket, any store or something. So we have strict guidelines not to take action on anything. We, as in the people who are working there, people who are there as a customer, and people who are security guards even, and people who are the police officers there, they even can't take any action. So I think For example, sorry to cut you. That's okay. अगर मैं किसी जनरल स्टोर में जाता हूँ and my theft is $100, तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं लगेगा. So you mean you are doing that? हाँ, मतलब मैं कर रहा हूँ. Okay. मैं चोरी कर रहा हूँ और वो $100 की है. Of course. तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगी. They will try it, of course, verbally, not physically. Achha. They can't put hands on you because then you will become liable. Achha. No one in their right mind wants to be, giving compensation or settlement stuff just Human to stop rights. someone. Yeah. अच्छा, Yeah. वो human rights That का is है. something I think is really sucky over there. Achha. That I don't think that is. Have you faced something of that sort? Of course, yes. Of course, I told you I'm a server bartender there. That shit happens every day there. So even someone is drunk and because we can't actually give them more drinks
until if they are drunk, and even if they are drunk before coming, like when they are entering the club, we can't let them enter if they are already drunk. Because the thing there is who that judges if they are drunk or the not? host. If you are giving, so I came to a party, और उसमें I was not drunk. So how will you decide how many drinks to give? the bartender or the server. Who, if they're sitting on the table, it's server. If they're sitting on the bar, it's the bartender. So it's just that. So do but you say कि आपकी हो गया? no, ऐसा नहीं बोलते हैं. But we don't have to tell them directly. There are techniques about that. Corruption कैसे हटेगी? बहुत लंबी डिस्कशन है वो. नहीं फिर भी मतलब क्या स्टेप्स हो सकते हैं? करप्शन हटाने के लिए स्टार्टिंग स्टेप्स हटा दो हम आज नहीं पाएंगे, ना कल पाएंगे, बिल्कुल नहीं. नहीं आने वाली जनरेशन के लिए कर पाएंगे. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. दिस इज व्हाट आई थिंक. Yes. तो what could be the starting steps? Starting steps is youth. I think the best viable option that we have is youth. Okay. If they are not like Dovratty. Can you elaborate more on this? Youth कैसे? Youth as in जो यूथ के पास पावर है, जो यूथ के पास अग्रेशन है, जो यूथ कर रही है अपने देश के लिए, जो कर सकती है अपने देश के लिए, वो उनको करना चाहिए. Okay. Me going to Canada and studying there is not a greatest example of that. Okay. I should stay in my country, of course. Okay. But until and unless there is an actual movement, no one is gonna, in their right mind, no one is gonna leave their careers, their dreams, and their aims and just focus on that. Because at the end of the day, we have to feed ourselves, we have to feed our family, we have to take care of our family. So we can't just up and leave from our careers. In one side, you say that youth can change Of course, the country. youth can change the country, yes. And on the other side, you are saying that career is also important. Of course, yes. So how can we balance both? That's the thing, right? That's the thing we have to work on. Because अगर जब तक हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे, तब तक हम देश का क्या करेंगे? That is why a lot of governments, they are giving stuff for free. Why do you think people are taking it? Because people who can't feed themselves, they can actually enjoy free electricity. They don't care about this. Morality goes away when hunger sets in. Correct. Yes, that's the thing. तो ये free electricity देना सही है according to you? बिल्कुल नहीं. Why do you think that? Because if a person is working for something and someone is getting it for free, I think that's injustice. But they say that they are just giving it to people who consume less than 200 units. And people like us do not consume Yes. less than 200 units. course. So in some what way they are saying they are giving it to poor people? Then either should all we become poor just to get facilities, because you and I both know कि बहुत लोग OPC का कार्ड बनवा लेते हैं, Correct. BPL का कार्ड बनवा लेते हैं just to Correct. get these amenities. Correct. That is opening another door for corruption. Correct. Right? That is also a kind of a corruption. So we don't want that. We want our world to move to an ideal world someday. So that's what we want, and we can't do that by getting free stuff. We have to work for our stuff. Because no matter how much our parents, no matter how much our grandparents tell us that they had a really hard life. I think grandparents did because of the independence. But no matter how much our parents tell us that they had a hard life, this is harder for us. Because जब उनका टाइम था, महंगाई इतनी नहीं थी. जब उनका टाइम था, इन्फ्लेशन हर दिन ऊपर नहीं जा रही थी. जब उनका टाइम था, they weren't crying for jobs. People were actually throwing away jobs back then. So our generation are actually working harder to get to where they are than they had to work to get where they are. So I don't think it's easier for anyone. I think it's different for everyone. Good. So your saying is the first step to improving this country is giving youth the power. If they want it. Because that's just forcing someone. If they, yeah, exactly. Yeah. But we have to want it, right? Because अगर हम सिर्फ यूथ को ये बोलें कि तुम्हें अपना करियर छोड़ के जाना है, they won't be able to do it. Correct. हर बंदा हर अपनी यूथ पे कुछ करना चाहता है, हर किसी के अपने एम होते हैं, हर किसी को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, which is not a wrong thing. I don't think it's a wrong thing that everyone wants to develop their country. So I think someone wants to be an astronaut. I think someone wants to be an F1 racing driver maybe. I think someone wants to be an engineer, which is really common in India, of course. But they have different dream, artists and music and everything. So we can't just force this down their throats. They have to want that. Because जब तक वो आग नहीं होगी यूथ में कि इनसे नहीं हो रहा है और बिल्कुल नहीं हो रहा है इनसे अब, जो हमें पता है, जब तक वो आग नहीं जलेगी, I don't think anything can change. Because youth have to want it to get where we want to get. That is correct. But बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बोलेंगे कि यूथ के डिसीजन तो नादान होते हैं. Youth criticism what? नादान होते हैं. Because they are people who
are elder to us and they would not like to leave that power, correct? Of course, yes. So what could you tell them to convince them that it is not true? See, the thing is that when a person gets to a certain age, they stop developing. They stop changing their ways, they stop changing their thoughts, their Habits beliefs, and their point of views, of course. So our parents are like that. It is really difficult for our generation to get our parents to change their mind. If someone's parents are cool with them drinking at this age, at the age we are, Correct. it's good. But if someone's parents are really strict, we can't change that in one day, right? Correct. Maybe someday down the line they are able to change that, but it's going to take hell of a lot of time. So you mean is कि नोटा से power देने से पहले youth should be aware Yes, they should be and aware. they should be ready to take Yes. on this challenge Yes. and to like help development of this country, and then we can empower Yes, Nota. because see, India ऐसा देश है जिसके लोग हर जगह हैं. मतलब हर देश में कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी, कहीं ना कहीं से इटली, फ्रांस, कनाडा, कॉस, यूएसए, so much, and कहीं पे भी चले जाओ, you find Indian people working there. Google CEO is Indian, right? So how much more evidence do you need that Indian people are capable? Correct. You don't need any more evidence than that. Correct. We are capable. We are capable. We are the country who has the largest population in the world, and we got 6 gold medals in the Olympic. Which Olympic? This Olympic. 6 gold medals? No, 6 medals. Sorry, 6 medals. 6 medals in total. See, that's even worse. Correct. We Yeah, had so, 0 gold so medals. there is something wrong. Correct. I blame politics for that. Of course, yes, of course. Politics is to be blamed for So that. I'll quote it. So someone said that we spent this much amount on an athlete and they did not bring a medal for us. So what? So exactly my point. So So what? But the thing is the that amount was say 75 lakhs or say even 7 crores or something of that sort. I do not remember the exact amount. And but what I think is कि they went to Olympic to qualify for it is very difficult. Yes. And if you are there, I don't think you should bring numbers into it. क्योंकि if I talk about numbers, then उन्होंने उससे ज़्यादा घोटाले करे. किन्होंने? जिसने ये बोला statement, उन्होंने या किसी और ने भी. The thing is government that- में बहुत सारे घोटाले होते हैं. बिल्कुल. So bringing numbers into something so prestigious like Olympic and saying that they did not bring medal even after spending X I'm amount not saying of... it's their fault. Correct. I'm not saying in India only 6 people got a medal this time and that is the athlete's fault. I'm not saying that. I'm saying they are not being given a good, surrounding, a good environment, a good, Trainings and training and everything. I'm blaming that. I'm not blaming the athletes, of course. Correct. I'm an ex-athlete, so I know how much of a, how much Intense. facilities you get, how much people want to bring you up, how much people actually want to bring you down. So I know all that. So I know from personal experience, if a person even works harder and harder and harder. I had this one experience one time when I was about to go to nationals, and my father had to talk with someone because that was interfering with my exam. So my father had to talk with someone. He was a policeman, and they actually told them that I have this many certificates of sports, and they are just all taking dust. And there's nothing to do in sports. You'll get nothing in that, and you'll ruin your life if you go in that. Because the chances are 1,000,000 to 1 that you'll get to a professional level. Because the politics is so hard there that you can't just get in according to your skill, based on your skill, based on your fitness and everything. So बहुत सारी controversies आती है. तो ऐसी 1-2 controversies के बारे में पूछना चाहूँगा कि is that real or and what is your point of view related to being someone who reads law and everything. So there was something called WhatsApp saying that we are giving you end-to-end privacy related to people's privacy. So do you think is that something which is happening? Are they giving us end-to-end privacy? They write That's it. what you're asking? हाँ, No. correct. No. So you mean कि हमारी chat use हो सकती है Yes. anywhere? Yes. I'm not saying we are that important. Not everyone is as important correct, that हमारी obviously. chat use हो. But if someday we do become important, yes. Okay. Yes. And इसी से related, do like are these valid things in court as a proof? WhatsApp chat. So for example, if I write, someone writes that I am going to kill you or Yes. something of that sort, sends them Yes. धमकी और कुछ Yeah. WhatsApp पे. So वो does court If they accept get it that legally. as a proof? If they get it legally. If they And get how it do you illegally. get that legally if Because you get a privacy is warrant. there? Oh, you get a warrant Yes. and then you Yeah, you ask have to them. get a warrant for that. And if you get it illegally, that is not admissible in the court. Can people deny that? Because
That's kind a of fact. You invades can't deny a fact, privacy. right? You can't deny a fact. No, if I'm saying if you get a warrant, can I deny that to show because it kind of invades my privacy? No, but if someone is charging you with murder and you are telling that someone is, you know, after my Accusing you, privacy. So I get a consent. warrant. So, Yeah. so I get a warrant. Yeah, you have to get a consent And of the court. I do not Yeah. have that. So in this same scenario that Yeah. I'm trying to murder you, and police cannot find your phone, and they want to get the chat from your mobile. Yeah. So can they get a warrant from WhatsApp and ask for your? They don't chat? have to get a warrant from WhatsApp. They have to get a warrant from you. No, no, Not you- from you exactly, but from the court. But to get a warrant, you have to prove to the court that there is something in the chat. You have to give them something. So for example, they say, okay, warrant is Yeah. given. Now, will WhatsApp give that chat because they say it is end-to-end private? So will they? Because if you are getting a warrant, you won't get a warrant for just a WhatsApp chat, right? Correct. Because who will decide how much chat can you see, Correct. right? You don't know exactly how much to scroll to get Who to that killed chat. plus as well? Yeah, Yes. exactly. So you don't know how much to scroll, you don't know how much that. And then the thing is that you get a warrant for checking their phones or something like Okay. that. Yeah. So you can't get a warrant for a WhatsApp. specific part of the chat. Yeah. Got it. तो मुझे लगता है कि लेट्स मूव टू सम केसेस एंड उसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या रिव्यू है Of course. कमिंग फ्रॉम अ लॉयर फैमिली. तो पहले आते हैं जो इंडिया के बहुत फेमस केसेस है. आपने सुना होगा गोकुलनाथ केस 1967. तो और उसके बाद केश आनंद बिहार जो केस हुआ था, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत है. जैसे कि दोनों में डिस्प्यूट लैंड का ही था कि गवर्नमेंट ने लैंड ले लिया एंड पब्लिक इंटरेस्ट बोलकर, और फिर दोनों ने केस डाला. जबकि जो 1967 में हुआ था वो केस में उनको लैंड वापस मिल गया था, और 1973 में लैंड नहीं मिला, कंपनसेशन मिला विच वाज नॉट इक्विवेलेंट. दैट इज व्हाट दे से. तो अब वो होता है ना कि अब जिसको जो मिल रहा है वो तो लेगा ही वो. तो व्हाट आर योर रिव्यूज की क्या दिक्कतें हो सकती है? और मुझे ये लगता है कि जो हुआ गलत हुआ. ऑफ कोर्स जो अगर किसी की जमीन हम ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हम नहीं मतलब अगर गवर्नमेंट किसी की जमीन ले रही है इन नेशनल इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग, सो आई थिंक दे शुड बी कंपनसेटेड फेयरली. करेक्ट. पहली चीज यही है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल उस पर बात आ रही है, नेशन की बात आ रही है, तो आई थिंक उनको कंपनसेट करना चाहिए फेयरली. वो जो नहीं हुआ बिल्कुल गलत हुआ. बट आई थिंक वी कांट जज जस्ट बाय वन वन साइड ऑफ द स्टोरी. लोग कहते हैं पॉलिटिक्स का ही बहुत रोल है, क्योंकि उस टाइम पे 1967 में क्या हुआ था कि कांग्रेस वाज नॉट दैट पावरफुल, कोएलिशन की गवर्नमेंट थी और उनकी सीट्स कम थी. बट 1973 में कांग्रेस वाज वेरी पावरफुल एंड दे हैड लॉट ऑफ मोर सीट्स. तो Yes. इस वजह से डिसीजन चेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट का. सो हाउ डू यू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज लाइक इंटरफेयरिंग विद जुडिशियल सिस्टम? टू सम एक्सटेंट यस, आई थिंक कि हो रहा है कुछ. अभी भी इस एज ऑन डेट में भी अभी भी कुछ इफेक्ट आते हैं, कुछ प्रेशराइज होते हैं, कुछ होता है. बट आई डोंट थिंक इट्स ऑन द लार्ज ऑन अ बिग लेवल कि ऐसा हो रहा है. बिकॉज बट अभी भी बहुत रिसेंट बयान आया था कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दैट दे वर फीलिंग वेरी oppressed by political parties. यस कोर्स मैं कह रहा हूँ होता है, बिल्कुल होता है. बट बिकॉज अगर तुम एक इन द कोर्ट ऑफ लॉ you can't just give a fact and then judge just can't do the thing, you know, judge just can't deny that. You can't deny a fact. कानून का अंधा होता है. Correct. तो इसको लिटरल वे में लेना चाहिए और लेते हैं. बहुत जुडिशरी मतलब बहुत जुडिशरी क्या बहुत केसेस में ऐसा हुआ भी है कि प्रेशराइज हो गया, कोई जो डिफेंडेंट है वो प्रेशराइज हो गया, जो अक्यूज्ड है वो प्रेशराइज हो गया. तो बहुत बहुत केसेस सारे में होता है ऐसा. ड्रग केसेस भी आते हैं जिसमें यार्ड में ड्रग के लिए Of पकड़ course. लेते हैं, या सड़क पे कई लोग कुछ ले जाते हैं, फिर Yeah. ड्राइवर बीच में आ जाता है. पुणे में भी ऐसा रिसेंट केस हुआ था. तो डू यू थिंक कि अगर पॉलिटिक्स इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है जुडिशरी को, तो लॉ में ऐसा क्या है जो और पावर देगा जुडिशरी को? लॉ एनफोर्समेंट. Law जब तक लॉ एनफोर्समेंट अपना काम अच्छे तरह से नहीं करेगी, कोई भी लॉ ले आओ, कोई भी बिल ले आओ, वो काम नहीं करेगा. द एम दैट यू सेट विद द लॉ, द एम दैट यू सेट विद द बिल, they can't work properly if you don't have a proper law enforcement in place, right? Because अगर जब तक पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम सही से नहीं कर रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशिएटेड एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब तक वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, तब तक आगे कुछ नहीं होगा. जब तक एविडेंस टैंपर होते रहेंगे, जब तक विटनेसेस को दबाया जाएगा, जब तक एक पूरे फैक्ट को घुमा के आउट ऑफ द कोर्ट
पूरे फैक्ट को घुमा के उसको बदल नहीं दी जाएगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा. सो आई थिंक लॉज चेंज करने से पहले लॉ एनफोर्समेंट को और एनफोर्स करना चाहिए. ओके, सो वो 300 वर्ड्स वाला क्या इशू था ऐसे पुणे केस में? इशू बहुत सिंपल है, मैं एक वर्ड में समझाता हूँ. बहुत बहुत सिंपल इशू है किसी को भी समझने के लिए. सिर्फ एक वर्ड चाहिए उसको समझाने के लिए और समझने के लिए. बुलशिट था वो. बिकॉज if someone is murdered, you can't just get away with essay. Correct. It's like a father is telling someone or a teacher is telling someone, you did something wrong, write an essay on it. How did that make you feel? How will you not do it again? Correct. There is no repercussion of that, right? What is stopping that child from doing that again? Correct. पनिशमेंट हमारे जो स्कूल्स में मिलती थी पहले, फिजिकल पनिशमेंट, हाथ पे स्केल मारते थे, जो सब होता था, जो हमारे को भी पनिशमेंट मिलती थी अपने टाइम पे, बाहर खड़ा कर देते थे, एम्बैरेस करते थे अपने दोस्तों के सामने, जो थोड़ा मेंटल ट्रॉमा हमें मिला है. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग इलीगल. हमारे को जो परवरिश मिली है, आई थिंक वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी की लाइफ में. खत्म नहीं हो गया अब तो, क्लास में टीचर्स मार भी नहीं सकते, बिल्कुल केस कर देते हैं. Exactly. केस कर देते हैं. Exactly. और ये आई थिंक ये बहुत गलत है. गलत है. आई थिंक ये बहुत ज्यादा गलत है. आई थिंक ये तभी से गलत हो गया था जब से टीचरों ने मारना बंद कर दिया था. हम इतने हरामी बने कैसे बने? क्योंकि टीचर हमें भी नहीं मारती थी इतना. करेक्ट. बस राइट. तो यही गलत चीज है जब हमारे माँ बाप दायरे में रह के चलते हैं. हर किसी के नहीं, ऑफकोर्स जो पुणे वाले थे ऑफकोर्स उसके नहीं चल रहे हैं. तो हर किसी के माँ बाप जब दायरे में रह के चल रहे हैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि दायरे में रह के चलो, कानून के दायरे में रह के चलो, गलत करो ही मत. बट अगर उसमें पकड़ा गया है yes. वो, और पुलिस नोज की किस कौन गाड़ी चला रहा था, तो वहां पे टेस्ट क्यों नहीं हुए इंटॉक्सिकेशन के? होने चाहिए. I have seen this happening multiple times and people getting away with it because of irresponsibility of police. Yes, irresponsibility or maybe corruption, something of that sort. क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस वालों ने देखा है कि एक पोर्श टायगान ठुकी है किसी लड़के और लड़की की बाइक से और वो मर गए हैं, और पुलिस वालों ने ये नहीं देखा कि गाड़ी ठुकी है वो पोर्श इलेक्ट्रिक गाड़ी है इंडिया में, और पुलिस वालों ने ये नहीं देखा कि कितना पैसा है इसके बाप के पास. आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन. ऐसा हो ही नहीं सकता आज की डेट और आज की एज में. ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वालों को अपने दिमाग में ये नहीं आया कि आज पैसा बनेगा. करेक्ट. आज की दुनिया में मतलब माया है तो सब सॉर्ट है. बिल्कुल. और ये बात माया लॉ से ऊपर है. माया है आपके पास. आपने एंड्रॉइड रेट देखा है? हाँ. थोड़ा बहुत देखा होगा. हाँ. बहुत भी देखा होगा. आई डोंट थिंक तुमने थोड़ा बहुत देखा होगा. लड़के बहुत ज्यादा ही देखते हैं. तो एंड्रू टेड ने एक बात बोली थी, इफ अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, इफ अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ सर्टेन लॉ, आई एम नॉट कोटिंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ही सेड, इफ अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ लॉ इज अ फाइन, देन फॉर अ रिच मैन इट्स नथिंग. Correct. Exactly. So that's the thing. If a punishment for breaking a law here is just giving a bribe to someone, then it's nothing for them. If अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो इंडिया में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला सकते हैं दारू पी के रात को या कोई भी नशा करके रात को, बिकॉज उनकी वीडियोस भी निकली थी, वो लड़का दारू से सराउंड होकर बैठा हुआ था जब वो पार्टी पे गया था जहां से वो आ रहा था, उसकी वीडियोस लीक हुई हैं. वो लड़का दारू से सराउंड हो गया, उसके टेबल पे सारी दारू वगैरह सब नशे पड़े थे. कोई भी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड ये नहीं कह सकता कि ऐसा है ही नहीं कि वो इंटॉक्सिकेट हो ही नहीं सकता जस्ट बिकॉज ही अंडर एज. ऐसा तो कोई आइडियल वर्ड नहीं है कि आज की डेट में बच्चे सिर्फ अंडर एज ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ओवर एज ड्रिंकिंग ही हो रही है. बिल्कुल कोई नहीं कह सकता. हर किसी टीनेजर के दिमाग में आता है, हर किसी टीनेजर के दोस्त होते हैं, हर कोई दारू पीता है या नहीं पीता है, चॉइस पे भी डिपेंड करता है. बट ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इसने दारू नहीं पी होगी बिना किसी डिनाबिलिटी के. तो ऑफ कोर्स पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट को अपना काम जब सही से करना आ जाएगा, जब उनको पैसे से ज्यादा देश की फिक्र होगी, तब सब कुछ ठीक होना शुरू होगा. ऑफ कोर्स तो लॉ बदल के आप कुछ नहीं कर सकते जब तक लॉ एनफोर्स ही नहीं हो रहा अच्छी तरह. इससे मुझे एक केस याद आया जिसमें व्हाट हैपेंड वाज कि एक लड़की का रेप हुआ, उसकी में बॉटल्स इंसर्ट करी और पुलिस को बहुत सारा डीएनए भी मिला. देयर वर 7-8 एविडेंसेस. तो केस गया कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी विच वाज ग्रेट, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी विच वाज ग्रेट, देन इट वाज अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और काफ़ी रीसेंट केस है, और उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया अपराधियों को जस्ट बिकॉज कि उनमें से 8 एविडेंस में से एक एविडेंस कार थी जिसमें रेप हुआ था. उस एविडेंस को पुलिस ने सही टाइम पे आइसोलेट नहीं करा या लॉक नहीं करा,
जिसकी वजह से वो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस थे। तो उन्होंने कहा कि एक एविडेंस अगर कंटामिनेटेड है तो हो सकता है बाकी एविडेंस भी कंटामिनेटेड होते हैं, और उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। तो आई तो फील वेरी बैड अबाउट इट, क्योंकि सबको पता है, सी आई अंडरस्टैंड कि लॉ अंदर है, एंड जैसे हम गांधी जी की बातों पे चलते हैं कि चाहे 100 गुनहगार बच जाए, एक गुनहगार को, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जब हमें दिख रहा है कि एक गुनहगार है, तो उसमें उसको सजा देने में भी इंडिया क्यों पीछे है? निर्भया केस की बात करें, निर्भया केस में हमने सब अपराधियों को पकड़ लिया था और फांसी में इतना टाइम लगा। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट कोलकाता रेप केस हुआ है उसकी बात करें, हमें पता है कि फोटोज भी आ गए हैं सोशल मीडिया पे। आज मैं मानता हूँ सोशल मीडिया काफी पावरफुल है और वो मिसयूज भी हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सोशल मीडिया पे सब कुछ आ गया कि क्या क्या है, क्या क्या एलिगेशंस है, किस पे क्या क्या चल रहा है, फिर भी वी आर लैकिंग। व्हाई इज दैट हैपनिंग? और ऐसे केसेस में लाइक मर्डर वाले केसेस, रेप वाले केसेस, जिसमें इंडिया काफी आगे है काउंट्स में, एंड पीपल से कि 90% ऑफ केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, फिर भी हम काउंट में इतने आगे हैं। तो अगर मैं 90% और ऐड करूं तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? आई थिंक ऑफ कोर्स अगेन लॉ एनफोर्समेंट, राइट? अभी आपने बोला कि वो जो टैंपर हुआ एविडेंस, जो कंटामिनेट हुआ, वो पुलिस वालों की गलती थी, राइट? अगर वो ना होता, और लेट्स जस्ट इमेजिन कि एक्चुअली में उसी इंसान ने रेप किया था, बिकॉज जब जजमेंट कोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, विच इज एक्चुअली अ सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश में एक है, जब उस कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, दे आर नॉट स्टूपिड पीपल। वी कांट जस्ट डिनाई द फैक्ट दैट उस केस में कुछ गलत हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी फैमिली ने बहुत गलत किया या उनकी, इफ समवन गेट्स रेप्ड, इट इज द मोस्ट हेनस क्राइम एवर, एंड इफ अ रेपिस्ट इज फाउंड गिल्टी, दे शुड बी गिवन द मोस्ट हार्श पनिशमेंट दैट एवर एक्सिस्ट्स, लाइक एवर, जैसे बाकी कंट्रीज में देते हैं। Of course, yes, but the thing is that you have to be in the, you know, in the spectrum of the law. Of course, you have to stay under the law, because if see that case that you talked about, if a precedent is set कि अगर उसने precedent set कर दिया कि एक बार law, एक बार evidence tamper हो चुका है, तो दोबारा भी हो सकता है, which is not a wrong thing. You have to get that. Correct. Because अगर एक बार evidence, see अगर किसी, let's imagine कोई अलग केस है जिसमें एक इंसान के ऊपर जो accused है, रेप के एलिगेशन लगे हैं, वो इंसान एक्चुअली में रेपिस्ट नहीं है, बट उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, किसी और ने किया है, बट जस्ट बिकॉज समथिंग उस पर एलिगेशन लगे हैं। नाउ सी सेम केस होता, उस पे 8 फैक्ट की वजह से, 8 एविडेंसेस की वजह से, 8 विटनेसेस या जो भी थे उनकी वजह से उसका फांसी की सजा मिल जाती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके ही फाइनली फाउंड जस्टिस, जस्ट बिकॉज दे लेफ्ट वन थिंग अनटर्न्ड, राइट? बिकॉज अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब कुछ ठीक है। What I think is creating evidence is still tough, and only powerful people can do that. Of course, yes. Okay, to create evidence you need a lot of money, you need to put in a lot of effort, Yes. you need to have a lot of connections, doctors Yes. के साथ, people Yes. who are investigating, police Yes, के of साथ। तो what I think is, and this could be emotional kind of thing as well, कि I am talking from emotional side, but मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में टैम्परिंग करना इज रियली टफ। और इंडिया जैसी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जिसपे लोगों को पता नहीं है कि व्हाट टू डू इफ रेप हैज हैपेंड, ठीक है? और ये सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं होता है, मेल के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट रेप किट्स, पीपल आर नॉट अवेयर कि उनको क्या करना है, पीपल आर स्केयर्ड टू टेल पीपल आर स्केयर्ड टू टेल लॉ एनफोर्समेंट्स। तो आई थिंक इट्स अ बिग इशू। तो आपको एक बहुत रिसेंट सिनेरियो बताता हूँ। तो रिसेंट तो नहीं है, 2-3 साल पहले मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था, और उसको मोलेस्ट किया गया था किसी लड़की ने इन मेट्रो। तो ही वेंट टू पुलिस एंड आस्क्ड देम कि ये हुआ है, तो आई वांट टू फाइल एन रिपोर्ट। डू यू नो व्हाट द पुलिस सेड? पुलिस सेड, एंड आई कोट, कि तू भी मजे ले लेता। हाउ आर वी थिंकिंग इन दिस लाइंस इन अ कंट्री विच इज ऑन द रोड टू डेवलपमेंट, कि ऐसी चीजें तू भी मजे ले लेता है, इज सच अ बैड स्टेटमेंट। It is, of course it is, but we can't say that just because of this or other situations like this that the country is not developing. Country is developing, but slowly. तो आई थिंक इट इज अ बिग इशू फॉर यूथ एज वेल, क्योंकि आजकल यूथ डज नॉट फील इन पावर बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजन यू सेड कि अभी लोगों के पास पावर, जिनके पास Yes. पावर है वो देना नहीं चाहते, Yes. एंड वी डू नॉट हैव बेटर ऑप्शंस। तो
I will tell you with another case जिसमें there was a brother and sister का rape होता है and brother beheaded that person, took that head in his hand and went to a police station saying that this person raped my sister, now you can charge with first degree murder. So a lot of people appreciated that and They should. somewhat I also did. Yes. So basically my takeaway from this podcast would be कि पैसा बड़ा है, तो जिसके पास पैसा है वो लॉ से भी बच सकता है Sometimes. समटाइम्स वो money डिपेंड has करता है some- कितना पैसा है. जैसे Right. कि अगर मैं बात करूं सुशांत राजपूत Yes. के केस की, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था बिल्कुल या उसकी फैमिली के पास पैसा नहीं था, बिल्कुल प्लस अप्रोच भी थी, प्लस लोग प्यार करने वाले भी बहुत थे, बिल्कुल तो वो सारी चीजों पे तो टिक था. पर वो केस आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ है. बिल्कुल नहीं हुआ. दे से कि मर्डर था, बट पीपल आर स्टिल सेइंग कि वो सुसाइड था. पीपल एज इन द कोर्ट्स, पीपल इन पावर पोजीशंस, तो उनके लॉयर भी कहते हैं कि वो मर्डर था. तो पैसा होना चाहिए और मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए. हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बट पैसा है, वही सेम बात आ गई ना. समटाइम इट हेल्प्स बिकॉज उनकी फैमिली के पास भी पैसा था बट दे स्टिल आरंट एबल टू डू एनीथिंग. उनकी सिस्टर ने अभी रिसेंटली पोस्ट डाली थी कि आज उस चीज को इतने साल हो गए हैं, अभी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितने साल हो गए हैं, बट बहुत टाइम हो गया उस चीज को एंड अभी तक कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ है. करेक्ट. तो आई डोंट थिंक पैसा हर बार हेल्प करता है. पैसा और आई थिंक पॉलिटिकल अप्रोच भी. जिसके अगर हम बात करें पुरानी बात 1977 की, तो मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था व्हेन शी वांटेड टू फ्लाई अब्रॉड. तो बिकॉज तब कांग्रेस पावर में नहीं थी, ठीक है, तो ऑपोजिशन ने सीज कर लिया विदाउट एनी रीजन. तो और ये बोल के कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है. उन्होंने केस किया, बाद में उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल गया, वो केस जीत गए. बट आई थिंक कि आपका पॉलिटिकल अप्रोच भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, तो आप लॉ से बच सकते हो गुनाह करके भी. एंड इट काइंड ऑफ स्केयर्स मी टू लिव इन अ कंट्री व्हिच इज लाइक मूविंग ऑन दीज फुटस्टेप्स. आई थिंक जो मेनका गांधी की आपने बात करी, अगेन एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता. करेक्ट. ऑफ कोर्स. एंड समथिंग कंट्रोवर्शियल आई वुड लाइक टू से इज दैट गांधी फैमिली पे ट्रस्ट करना मुश्किल है. लाइक वॉकिंग ऑन थिन आइस, वेरी थिन आइस. तो मैं यही बोलूंगा कि हर चीज पैसे से सॉल्व नहीं की जा सकती, बट बहुत चीजें की जा सकती हैं. एंड बहुत कुछ ऐसा होता है हर किसी की जिंदगी में, जनरल लोगों की जिंदगी में, जो हम पैसे से सॉल्व कर सकते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो नहीं कर सकते हैं. तो पैसा होना जरूरी है. ऑफकोर्स हर किसी के पास हो, सबके पास हो, भगवान करे हर किसी को दे. बट द थिंग इज दैट आप ये नहीं सोच सकते कि पैसा बचा लेगा हर बार. समटाइम्स मे बी, बट समटाइम्स नॉट. करेक्ट. एंड सेकंड गेट अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वुड बी कि यूथ को जागरूक अगर है तो एक्शंस लेने चाहिए व्हिच दे थिंक आर राइट. बिल्कुल. क्योंकि तभी कंट्री ऐसे पाथ पे मूव कर पाएगा कि वो इन चीजों से दूर हट सके. यस. द फाइनल थिंग अगेन यूथ को जो मैं कहना चाहूंगा वो यही है कि नो योर पावर. आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए. आप बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आप दब के मत बैठो, आप अपनी आवाज ऊंची करो. आप इन लोगों को, जो ये लोग कर रहे हैं, जो ये दरिंदे हमारे सोसाइटी में हैं, जो डरते नहीं हैं किसी लड़की पे हाथ उठाने में, उनकी रगों में ऐसा खौफ भर सकते हो आप जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है. तो अपने अंदर के जानवर को जगाओ. अलग जानवर, रेप वाला नहीं, बट अपने अंदर के जानवर को जगाओ जो इन हरामजादों को अपनी जिंदगी में रहने से डरे. ऐसा खौफ जो लड़कियों को लगता है रात को निकलने पे, वैसा खौफ इन दरिंदों को लगना चाहिए अपनी जिंदगी में कहीं पे भी निकलने पे. हर लड़के की जिंदगी में ऐसे माँ बाप होने चाहिए, ऐसे भाई बहन होने चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो उनको सही रास्ते पे लाए. और मैं दुआ करता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे फ्रेंड्स हों, ऐसे कंपेनियंस हों, ऐसे माँ बाप हों जो सही परवरिश दे. और मैं दुआ करता हूँ कि कभी ना कभी आइडियल वर्ल्ड बन जाए इंडिया. और हर किसी कंट्री में रहने पे डरते हैं, हर किसी कंट्री के लोग डर रहे हैं उस कंट्री में रहने से, बट डरना इस चीज में सही चीज नहीं है. समटाइम अटैकिंग, समटाइम अग्रेशन इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अग्रेशन. So aggression दिखाओ. I think that will solve a lot of things for you. Well said. Yeah. And I think social media could be the first step, but it should not be the only It already is. step It already is. that youth should resort to. Yes. सिर्फ सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा. Exactly. सिर्फ अगर तुम 7-8 पोस्ट कर रहे हो, स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, अगर सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला. So यूथ को बेसिकली सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट नहीं करना है. करेक्ट. Exactly.
वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, बिल्कुल। बट इट्स नॉट द फाइनल स्टेप. Yes. दे शुड टेक सम पावर इन देयर Start from हैंड्स. your home. Yeah. Correct. Great. So that's all for today's podcast. And if you liked it, do like it, comment on it, and subscribe it. अगर आपको लगता है कि निशांत को हमें दोबारा बुलाना चाहिए to discuss on more cases, then do write those questions in the questions, and we'll be back with Nishant again. Thank you, Nishant, for this. You're welcome. Thank you for calling me, and I hope to be back again soon if you Great. like me. Thank you. Thank you. Thank you all.